हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा की तरह कैमरा की आंखों के सामने से मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे, जगह गोबरिया बावड़ी कोटा। तो कोटा आए हैं कोटा की कुछ कहानियों को समझने के लिए कि कोटा में जिस तरह से कोचिंग इंडस्ट्री घट रही है, कोटा की शाइनिंग कम हो रही है, उसी की स्टोरी को करने के लिए कोटा आए हैं। तो दोस्तों, ये गोबरिया बावड़ी पे आ जाते हैं हम रोज़ सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए। और कृष्णा कचौरी सेंटर है और बड़ी मशहूरियत है इस जगह की। क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास और क्या इनकी खासियत है, क्या मशहूरियत है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या कोटा बदल रहा है, क्या कोटा की चमक फीकी पड़ रही है, क्या कोटा में विद्यार्थियों की संख्या की आमद में कमी आ रही है, क्या पिछले एक साल में कोटा में क्योंकि कोटा का सारा रोज़गार जो है यहाँ पर जो कोचिंग के लिए जो बच्चे आते हैं उन्हीं से जो है जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं सब बातों की पड़ताल करने के लिए दिल्ली से चलते चलते चले आए थे कोटा। तो बात करेंगे भाई साहब से। क्या शुभ नाम हुआ आपका? दशरथ। अरे दशरथ जी, राजा राम के पिता हैं आप तो, हैं? और जय श्री राम वाले भी होंगे आप पक्का? यस सर, जय श्री राम वाले। जय श्री राम नहीं? हाँ। अच्छा। तो एक तो सबसे पहले अपने दुकान के बारे में बताइए, क्या मशहूरियत है, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, क्या खासियत है आप? सर, कचौरी, समोसा, मिठाई, फास्ट फूड, केटरिंग का काम, सारी रसोई, बफर डिनर, सम्मेलन, सब कुछ करते हैं अपन। जी जी जी। तो ये गोबरिया बावड़ी में आपकी ये जो दुकान है कितने समय से है? सर 1996 से। 1996 से। अच्छा, एक चीज़ बताइए दशरथ जी, क्या पिछले एक साल में कोटा में बच्चों की आने की संख्या कम हुई है क्या? बहुत कम हो गई सर। बहुत कम हो गई। इसका जो है आप लोग के जो व्यापार पे क्या असर आया है? सर अभी बच्चों से भी बहुत असर पड़ा है और हमारे सामने ये अंडरपास जो बना है, ये ग्राहक ऊपर से निकल जाते हैं, आधे नीचे से निकल जाते हैं, नीचे बहुत कम आते हैं सर ग्राहक। अच्छा, ये जो अंडरपास ये फ्लाईओवर बनने की वजह से आपकी दुकान जो है, जो कभी प्राइम लोकेशन पे हुआ करती हाँ। थी, अब जो है दब गई है। हाँ, दब गई है। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले एक साल में यहाँ पर कोचिंग के लिए जो बच्चे आते हैं उनकी संख्या में जो है बहुत कमी आई है। और उससे सारे जो जितने भी लोग उनसे रोज़गार पा रहे होंगे, जो व्यापार होगा उस व्यापार में भी कमी आई होगी। कितनी परसेंट की कमी आप महसूस करते हो इस एक साल में? 60% की कमी आ गई है। 60%? तो स्टोरी करने के लिए आए हैं और आज हम बात कर रहे हैं दशरथ जी से। हम गोबरिया बावड़ी पे खड़े हैं, कृष्णा कचौरी इस दुकान का नाम है। यहाँ पे हमने जो है नाश्ता किया है और मैं आपको एक डिक्लेरेशन दे दूँ कि ये बिल्कुल भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जस्ट हमने यहाँ पर नाश्ता किया था, नाश्ता अच्छा लगता है, कल भी करके गए थे तो दोबारा आए, क्योंकि ये व्यापार से जुड़े हुए हैं। इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इन सब बातों को कोई बता नहीं पाएगा कि कोटा की जो चमक फीकी पड़ रही है उसकी वजह से किस तरह से यहाँ के व्यापारियों पर उसका जो है असर आया है। तो क्या लग रहा है कि पिछले आगे एक साल में स्थितियाँ बदलेंगी? सर कुछ लोग बोलते हैं कि आगे बच्चे आएंगे, कुछ बोलते हैं कि नहीं आएंगे। जी जी, क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं ये आपका कोटा का कोचिंग का मेन हब है। पीछे इंदिरा नगर है, राजीव गांधी नगर है। हाँ, राजीव गांधी नगर है और एलन के यहाँ पे 3 सेंटर है। सामने फिजिक्स वाला है। यस सर। बंसल क्लासेस भी आपके जो है नज़दीक हैं। यस सर। तो उम्मीद क्या करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने पढ़ा इसके बारे में, कोटा की स्टोरी के बारे में पढ़ा, तो पता चला कि कोटा में एक बहुत भारी संख्या में जो है इस व्यापार में जो है कमी आई है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल स्थितियाँ बदलेंगी। यस सर, उम्मीद तो यही करते हैं कि बच्चे आएंगे अगले साल। और क्या समस्याएं हुई हैं जो मतलब आपको लगता है कि पिछले एक साल में ये जो बच्चों के कम होने से जो है? सर बच्चों के कम होने से जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद ज़्यादा सुसाइड होते हैं बच्चे तो। अच्छा। जो रिज़ल्ट किसी भी चीज़ का आता है तो तब जाके बच्चा सुसाइड करने की नौबत आती है। एक चीज़ दशरथ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुसाइड की घटनाएं हर छोटे बड़े शहरों में बहुत सी होती हैं, वहाँ पर उसको जो है मीडिया इतना हेडलाइन नहीं बनाता जितना कोटा में जो है आत्महत्या की घटनाओं को जो है हेडलाइन बनाता है। आपको नहीं लगता कि कहीं मीडिया ने जो है नेगेटिव जो है रिपोर्टिंग करी है कोटा की? मीडिया ने नेगेटिव रिपोर्टिंग करी है, जिसकी वजह से जो है मतलब एक हड़कंप मचा है बच्चों के माता पिता में, कहीं एक डर खौफ
की वजह से जो है लोग अब कोटा की तरफ कम रुख कर रहे हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों में कोचिंग के लिए ज़्यादा जा रहे हैं। यस सर। क्योंकि पीछे जो है बहुत ज़्यादा मीडिया में सुर्खियाँ बटोरी, पिछले एक साल में जो है करीब 25-26 बच्चों ने आत्महत्या करी जो है। और दूसरा एक और कारण मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब कोटा इस तरह की घटनाओं को लेकर के सुर्खी में आया तो उसके बाद जो है बहुत बवेला हुआ। मीडिया ने जिस तरह से रिपोर्ट की, जिस तरह से कोटा सिटी को जो है पेंट किया, उसके कारण जो है केंद्र सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के दिशा निर्देशों में भी परिवर्तन किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट के दिशा निर्देशों में जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया वो ये परिवर्तन किया गया कि 16 साल से कम बच्चे की जो जिनकी आयु कम होगी वो कोचिंग में दाखिला नहीं ले पाएंगे। तो इसकी वजह से भी जो पूरी कोटा इस उत्तर भारत में कोचिंग का हब है, और यहाँ पर जो मतलब मैं यदि सोचता हूँ कि यदि कोटा में एलन ना होता तो क्या होता। एलन की वजह से जो यहाँ पे रोज़गार के जो है सृजन हुए हैं, हॉस्टल इंडस्ट्री बन करके उभरी है। जितने ये आप देखेंगे खाने पीने, रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शा वाले, घरों में काम करने वाले जो महिलाएं हैं उनको हॉस्टल में साफ़ सफाई का काम मिलता है। इतने बड़े पैमाने पे रोज़गार जो है कोचिंग इंडस्ट्री ने इसको दी है। और एलन की देखा देखी यहाँ पर जितने भी नामी गिरामी भारत के कोचिंग संस्थान थे सब में होड़ मच गई कि वो भी अपनी कोटा में जो है वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को खोले। तो फिजिक्स वाला आया, बंसल क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर थी, अन अकेडमी आई, और भी जो है बहुत सारे आकाश यहाँ पे ऑलरेडी है, और बहुत सारे नाम हैं जो पहले यहाँ पे जिनके कोचिंग सेंटर नहीं थे वो भी यहाँ पर आए। उसके बावजूद भी पिछले एक साल में 30 से 40% बच्चों की जो आमद में जो कमी हुई, उससे कहीं ना कहीं कोटा की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हर आदमी जो है परेशान है। तो इसी परेशानी के सबब को जानने के लिए हम लोग दिल्ली से कोटा चले आए थे, और यहाँ पे कृष्णा कचौरी में सुबह का नाश्ता करने के बाद जो है दर्शक जी से हमने यहाँ की समस्याओं के बारे में समझा कि किस तरह से वो है। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शक जी? नहीं सर, थैंक यू। चलिए, तो अगले किसी और पड़ाव पे कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि क्यों कोटा की शाइनिंग कम हो रही है, क्यों कोटा का कोचिंग कारोबार जो है घट रहा है, श्रिंक हो रहा है। इसके पीछे असल मुद्दे क्या है, असल वजह क्या है। ख़ास तौर पे मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जो हॉस्टल का जो उद्योग है, हॉस्टल की जो इंडस्ट्री है, उस पर सबसे बड़ी मार पड़ी है। क्योंकि हॉस्टल एक छोटा मोटा हॉस्टल खड़ा करने में भी आपका जो है 3 से 5 करोड़ लग जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आपको लगेगा कोटा में कि शायद इसमें लोग रहते होंगे, तो मैं आपको बता दूं इसमें लोग नहीं बच्चे रहते हैं। तो इतना बड़ा ये जो शहर है, इस शहर में जो बहुत बड़ी एक आबादी जो है बच्चों की है, और उन्हीं बच्चों के ज़रिए ये कोटा का जो है पूरा जो अर्थव्यवस्था चल रही है। तो चलेंगे अगले किसी और पड़ाव के ऊपर, कुछ और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि उनके कारोबार पे क्या जो है आंच आई है इस समस्या के कारण। कैसा काम चल रहा है? काम तो अभी डाउन ही चल रहा है। काम स्लो चल रहा है। बच्चों की संख्या कम हुई है क्या कोटा में? बहुत कम हो गई है। बहुत कम हो गई है। उसकी वजह से काम धंधा जो है खराब हुआ है। क्या आपको क्या कारण लगते हैं कि बच्चे जो है क्यों नहीं आ रहे हैं अब कोटा? मुझे क्या पता क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, मगर काम जो है घटा है बहुत। हाँ, एक साल में ज़्यादा काम घटा है। ज़्यादा हो गया। कोरोना के बाद से काम ही घटा हुआ है। अच्छा, कोरोना के बाद से ही काम जो है घटा है। चलिए भैया, नाम बताइए अपना। पवन। पवन, ये बताइए मुझे पिछले एक साल में कामकाज का क्या स्थिति है? सर, स्टूडेंट की वजह से मंदी बहुत ज़्यादा है कोटा में। स्टूडेंट्स की आमद बहुत कम हुई है, ना के बराबर बिल्कुल। अच्छा, और उसकी क्या वजह मानते हैं आप? सर, हेलो सर, हेलो। हाँ, बोलिए। सर, यहाँ को तो ये स्मार्ट सिटी कोटा को तो स्टूडेंट सुसाइड की वजह से बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। सिर्फ यही अफवाह फैला दी गई है कि बच्चों सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए कोई कोटा में आना पसंद नहीं कर रहा लड़का। मीडिया ने नेगेटिव इमेज बनाई। हाँ, मीडिया ने नेगेटिव इमेज बनाई कोटा की। हाँ। तो कारोबार पे जो है कितने % का जो है आपको कम हुआ है? सर, कम से कम 60 से 70% मंदी आ गई। 60 से 70% जो है हाँ, मंदी आ गई। मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो गया। और क्या कारण लगता है जो कोटा की चमक फीकी पड़ रही है? कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जो है मतलब नीचे की ओर जा रही है। हाँ। बच्चों की आमद कम हुई है उसकी वजह से, क्योंकि बच्चे ही इस शहर के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं।
सबसे बड़े कंज्यूमर इस शहर के जो है बच्चे ही हैं, जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए अलग अलग राज्यों से आते हैं। उनकी आमद में कमी आने के कारण हर आदमी के बिजनेस, व्यापार, रोजगार पे जो है हिट लगा है, नुकसान हुआ है। पवन जी बता रहे हैं कि 40-50% का जो है इनका धंधा जो है कम हो गया है। कारण और क्या कारण समझते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे? सर और तो कोई कारण नहीं है, पढ़ाई वगैरह अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। हाँ हाँ। और बाकी मेस वगैरह इनसे भी कोई किसी तरह का कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन स्टूडेंट आना ही बंद हो गए ना। जो आपके काम में कितनी बढ़त या कितनी गिरावट आई है? बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जब से कोचिंग सब जगह खुल गई, जब से बहुत गिरावट आ रही है। अच्छा, अन्य राज्य में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो खुल गए उसकी वजह से कोटा में बहुत बच्चों की आमद कम हुई है? बहुत ज़्यादा कम हो कितना % आपका बिजनेस जो है पिछले 1 साल में कम हुआ होगा? 50% सर। 50%। क्या उम्मीद लगती है कि आने वाले टाइम में कुछ स्थितियाँ बदलेंगी? मुश्किल है, सब जगह खुल चुकी कोचिंग, तो अब बाहर का बच्चा यहाँ आके क्या करेगा, इतना इन्वेस्ट करेगा, उससे बढ़िया वो वहीं पढ़ लेगा ना। जी। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप बता रहे थे, हम दिल्ली से आए थे यही सब समझने के लिए, कोटा की कहानियों को समझने के लिए कि क्यों कोटा की चमक जो है फीकी पड़ रही है। कोटा में जिस तरह से बच्चों की आमद कम हो रही है, उसकी वजह से जो है काम धंधे पे बहुत ज़बरदस्त जो है आघात आया है। पिछले 1 साल में कितना काम में कमी आया है या बढ़त हुई है? पिछले 1 साल में 25% की कमी हो गई है। 25% की कमी हो गई। कारण ये, एक तो वाहन ही इतने हैं कि ऑनलाइन से कारें, मोटरसाइकिलें वगैरह और ई रिक्शा वगैरह, ऑटो अच्छा, आप ये वगैरह। कह रहे हैं कि जो वाहन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ई रिक्शा वगैरह बहुत आ गए हैं? वाहन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सिटी छोटी है और इसमें इतने वाहन हैं कि आप यूँ मान के चलो कि 50 से 60 हज़ार के करीब वाहन हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पिछले 1 साल में कोटा में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे उनकी संख्या में कमी आई है? उनकी संख्या में भी 50% कमी आ चुकी है। 50% की कमी आई है। हाँ। उसकी वजह से आपके रोजगार पे जो है बहुत जो है संकट आया रहा है। बहुत प्रभाव पड़ा है उससे तो हमारे को। क्या लग रहा है कि बदलेंगी स्थितियाँ आने वाले समय में? हमें तो नहीं लग रहा है कि स्थितियाँ बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चे नहीं आएंगे तो कोटा का रोजगार चला जाएगा। बच्चे नहीं आएंगे तो कोटा का रोजगार चला जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, यही कहानियों को ढूंढने के लिए दिल्ली से कोटा चले आए थे। ऑटो चलाते हैं भैया बता रहे हैं कि 50% तक जो है बच्चों के आमद में कमी आई है और कोटा की पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ के जो कोचिंग के लिए बच्चे आते हैं उन्हीं पर जो है निर्भर करती है। हर तरह का जो बिजनेस व्यापार जो है, जो मुख्य उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, इस कोटा का मुख्य कंज्यूमर जो बाहर से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं वही इसके जो है कंज्यूमर हैं। उन्हीं की वजह से कोटा के बाज़ार, कोटा की अर्थव्यवस्था चलती है। तो चलो कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? फिरोज भाई, बताएं, पिछले 1 साल में क्या बच्चों की आमद कम हुई है कोटा में? जी कम हुए बच्चे भी। कितना 1 साल में कितनी कमी आई होगी आपके व्यापार में? करीबन जब हम 500-700-800 रुपये कमाते थे, अभी 250-300 रुपये ही कमा पा रहे हैं बस। अच्छा, तो मतलब ये 250-300 रुपये में तो खर्चा नहीं, दिक्कत आ रही है अभी खर्चे क्या में। कारण लगते हैं आपको, किस वजह से ये इस बार बच्चे नहीं आए ना। बच्चे नहीं आए, पढ़ाई वाले जो बच्चे आते हैं बाहर से, हाँ, वो हाँ। बच्चे कम आए हैं। बच्चों की आमद कम हुई है। बच्चों की आमद कम हुई है सर। क्या कारण हो सकते हैं बच्चों की आमद कम होने के? ये जो लॉकडाउन होया ना, लॉकडाउन के बाद ही ये बच्चे कम होए आना। अच्छा। तो काम में बहुत जो है कमी आई है। जी मतलब काम खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बहुत। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अर्जुन सिंह। हाँ जी, अर्जुन सिंह साहब बताएं, क्या ये ई रिक्शा वालों ने सबने धंधा चौपट कर दिया हमारा। ई रिक्शा वालों ने हर जगह पे, दोस्तों दिल्ली में भी ई रिक्शा वालों ने ऑटो वालों का धंधा चौपट कर रखा है। ये सब शहर की कहानी है और जिस तरह से सभी सरकारों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ई रिक्शा जो है बहुत बेतरतीब तरीके से जो है चलते हैं और जो है जाम का कारण बनते हैं और इनकी संख्या जो है सीमित करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई, किसी न किसी का, हर मछली जो है, छोटी मछली बड़ी मछली को निगल जा रही है, जिसकी वजह से रोज़गार का संकट बढ़ रहा है। तो ये एक दिल्ली में भी हमने ऑटो वालों से बात की थी, तो वो लोग भी जो है ई रिक्शा वालों से बहुत त्रस्त थे। कोटा में जो है बच्चों का आना कम हुआ है क्या? देखो सर, ये तो स्वाभाविक बात है, 30-40% कम हो गया बच्चा इस साल। अच्छा, कोचिंग है क्या अदर स्टेट में चली गई, जी। कुछ फर्क उससे पड़ गया।
आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से करीब लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है सीकर। और सीकर भी अब एक राजस्थान में कोचिंग का अच्छा हब बन करके उभरा है। और वहाँ से भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं बहुत अच्छा रिजल्ट जो है निकाल करके दे रहे हैं। एरिया नेतागिरी भी खाई है, नेतागिरी भी खा गई। नेतागिरी। अच्छा, आपके तो क्षेत्र के जो एमपी हैं ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के स्पीकर भी है, कैसा कामकाज है उनका? कामकाज तो ठीक है, पर मतलब वो हाई लेवल पे ध्यान दे रहे हैं, छोटे लोगों पे, गरीब आदमी पे कुछ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा, तो मतलब कह रहे हैं कि आप हाई लेवल पे ज़्यादा उनका ध्यान है, मतलब जो गरीब जमीनी आदमी लेवल पर जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ जो है। एक चंबल रिवर फ्रंट आपके उसमें जो है शायद कोटा महोत्सव चल रहा है, तो उससे हमें क्या, उससे हमें कोई फर्क पड़ा नहीं है, वो बड़े लेवल पे काम हुआ है। अच्छा अच्छा। विदेशी पर्यटक आते हैं जो यहाँ के आते हैं, जो लोकल जाते हैं, जो उनको भी किराया देना पड़ता है वहाँ पे, थोड़ी मतलब कि पैसे नहीं देना पड़ता। नहीं, मगर यदि जो पर्यटन यहाँ पे आएंगे तो सभी चीज़ों को का इस्तेमाल करेंगे, आपके ऑटो पे भी चढ़ेंगे या रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे। ज़्यादातर तो यही रिक्शा वाले चलते हैं, वहाँ अंदर भी जाना देते हैं, तो उनकी बोटें चलती हैं, हमारे तो कुछ ऑटो वालों से कोई फायदा ही नहीं है हमारे को। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। कितना है, 1 मिनट रुकिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुकेश जी, ये पिछले 1 साल में काम धंधे में कुछ कमी आई है या बढ़ात हुई है? कमी आई है सर। कमी आई है। बच्चों की आमद कम हुई है क्या कोटा में? बच्चों की आमद भी कम हुई है, साधन भी ज़्यादा हुए हैं। अच्छा, साधन भी ज़्यादा हो गए हैं मतलब? साधन ये जब से ई रिक्शा आया ना, हाँ, तब से ऑटो का बिल्कुल सिस्टम खत्म हो गया। ई रिक्शा ने ऑटो का कारोबार चौपट कर दिया। ये तादाद से ज़्यादा आ चुके हैं। आधों के पास तो लाइसेंस नहीं है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है इनके पास, और धड़ल्ले से चल रहे। एक आदमी ने 5-5, 6-6 गाड़ी लेकर के चलवा रहे हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए हो गई है। जी। काम में कितने % की कमी आई है पिछले 1 साल में? हमारा तो 50% से भी नीचे चला गया। जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो ये देखिए कि ये भी एक ऑटो वाले भाई थे, 50% से ज़्यादा इनका काम जो है उसमें घटत आई है। और घटत की मेन वजहों में से खाली बच्चों का कम आना नहीं है, अनाप शनाप तरीके से जो ई रिक्शा चल रहे हैं, ई रिक्शा जिस तरह से चल रहे हैं उसकी वजह से ई रिक्शा वालों ने कहीं ना कहीं ऑटो वालों के काम पर जो है बहुत ज़्यादा असर डाला है।